नमस्कार। मीठी बा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाजू में आए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर अनलेबल कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो दोस्त आप आसानी से देख सको। तो आज हम कक्षा 7 में द्वितीय सत्र में संस्कृत विषय में जो पहला ही पाठ है वो हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला पाठ है पहेलिका। द्वितीय सत्र में पहला पाठ है पहेलिका। पहेलिका यानी पहेलियाँ। पहेलिका का अर्थ होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ पहेलियाँ बुझानी तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता होगा। तो आज हम श्लोक के द्वारा संस्कृत में जो पहेलियाँ हैं वो हम बुझाएंगे, उसके जवाब ढूंढेंगे। तो प्रथम श्लोक से उसके 5 श्लोक हैं, हम उसका शब्द के साथ उसका मैं अर्थ बताऊंगी और बाद में उसका अनुवाद और समझौती भी प्राप्त करेंगे और आप लोगों को पहेली का जवाब ढूंढना है, सोचना है। तो पहला श्लोक हम देखते हैं। पहले श्लोक में बताया है कि वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष यानी पेड़, अग्र यानी कि ऊपर, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के शिखर पर, अग्रवासी यानी रहता हूँ, वृक्ष के शिखर पर रहता हूँ, निवास करता हूँ। न च पक्षीराज, पक्षियों का राजा कौन है पता है आप लोगों को? पक्षियों का राजा है गरुड़, पर मैं पक्षियों का राजा नहीं हूँ। क्या बताया है कि मैं वृक्ष के शिखर पर रहता हूँ, पर मैं पक्षियों का राजा नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखें किसकी हो सकती है? हमारी तो 2 है, हम सबकी 2 होते हैं, लेकिन 3 आँखों वाला भी कोई है। वो कौन है? तो शंकर भगवान। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखों वाला है। शूल यानी त्रिशूल, पाणी का अर्थ होता है हाथ। हाथ क्या होता है? हस्त यानी हाथ, पाणी यानी हाथ अथवा तो हस्त। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला है। त्रिनेत्रधारी, उसकी 3 आँखें हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करता है, परंतु वो शंकर भगवान नहीं, शूलपाणी यानी शंकर भगवान नहीं है। तो पहली लीटी का हम वाक्य का अनुवाद देखेंगे। वृक्ष के पेड़ के शिखर पर रहता है पर पक्षियों का राजा नहीं है। 3 आँखों वाला है पर शंकर भगवान नहीं है। शूलपाणी का अर्थ होता है शंकर भगवान। वृक्ष के शिखर पर रहता हूँ पर पक्षियों का राजा नहीं हूँ। 3 आँखें हैं पर 3 आँखों वाला हूँ पर शंकर भगवान नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी यानी वृक्ष की पेड़ की छाल धारण करने वाला, पेड़ की छाल धारण करने वाला। जो तपस्वी होते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं, योगी होते हैं, जो तपस्वी वन जंगल में जाके जो तप करते हैं वो सिद्ध योगी होते हैं। वो कपड़े नहीं पहनते, वो क्या पहनते हैं? जंगल में जो भी मिलता है वे उसके ही वस्त्र पहनते हैं, यानी कि त्वग वस्त्रधारी वृक्ष के छाल धारण करने वाले हैं पर सिद्ध योगी नहीं है। वो क्या नहीं है? पर वो सिद्ध योगी नहीं है। वो क्या पहनते हैं कि त्वग वस्त्रधारी वृक्ष की पेड़ की छाल धारण करता है पर सिद्ध योगी नहीं है। जलम बिभम, जलम यानी मैं, बिभन यानी धारण करता हूँ, मैं जल को धारण करता हूँ। उसमें क्या है? पानी भी है। घटो न मेघ, पर मैं घड़ा, मटका या बादल भी नहीं हूँ। क्या नहीं है? वो घड़ा भी, मटका भी नहीं है और बादल भी नहीं है। तो आप लोगों को उसका जवाब ढूंढना है। पहेली है, पहेली बुझाओ आप लोग। तब तक मैं आप लोगों को उसका अनुवाद समझाती हूँ कि वृक्ष के शिखर पर रहता हूँ पर पक्षियों का राजा नहीं हूँ। 3 आँखें हैं पर शंकर भगवान नहीं हूँ। वृक्ष की पेड़ की छाल धारण करता हूँ पर सिद्ध योगी नहीं हूँ। मैं जल को धारण करता हूँ परंतु मैं घड़ा या बादल भी नहीं हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका जवाब क्या आ सकता है? सोचा आप लोगों ने? इसका जवाब है
नारिकेल। नारिकेल यानी नारियल। क्या है? नारियल, नारिकेल, नारिकेल। उसका जवाब है नारिकेल। वृक्ष अग्रवासी कैसे, वो मैं समझाती हूँ। वृक्ष की टोच पर जो नारियल का पेड़ है उसके वो कहाँ लगता है? वृक्ष के ऊपर ही, उसके टोच पर रहता है। 3 आँखें हैं। कैसे उसकी 3 आँखें हो सकती है? जैसे ही हम नारियल को छोलते हैं, उसका छिलका निकालते हैं, तो उसकी जो चोटी होती है उस पर उसके 3 आँखें हमें दिखाई देती है। त्वक वस्त्रधारी, उसकी जो छाल है वो वस्त्र है। उसमें पानी होता है, इसलिए घट यानी मैं जल को धारण करता हूँ, यानी उसमें पानी होता है। तो संपूर्ण अनुवाद पहले श्लोक का देखते हैं। मैं वृक्ष के शिखर पर रहता हूँ पर पक्षियों का राजा नहीं हूँ। 3 आँखें हैं पर शंकर भगवान नहीं हूँ। पेड़ की छाल धारण करता हूँ पर सिद्ध योगी नहीं हूँ। मैं जल को, पानी को धारण करता हूँ पर मैं घड़ा या बादल भी नहीं हूँ। तो पहले श्लोक का अनुवाद और समझूती आप लोगों ने को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। नर नारी स उत्पन्ना। नर नारी, नर यानी पुरुष, नारी यानी स्त्री, स उत्पन्ना दोनों में से उत्पन्न होती है। क्या है? नर नारी स उत्पन्ना, स्त्री और पुरुष दोनों में से उत्पन्न होती है। स्त्री देह विवर्जिता, पर उस देह विवर्जिता यानी बिना शरीर वाली, देह विवर्जिता, उसका शरीर ही नहीं है। नर नारी में से उत्पन्न होता है पर उसका शरीर नहीं है, बिना शरीर वाली है। नर नारी स उत्पन्ना, नर और नारी में से उत्पन्न होता हूँ परंतु देह विवर्जिता, शरीर नहीं है। नर और नारी में से उत्पन्न होता हूँ परंतु मेरा कोई शरीर नहीं है। अमुखी, मुखी यानी मुंह, अमुखी बिना मुंह का। कुरुते शब्द, शब्द यानी आवाज़, शब्द यानी आवाज़। बिना मुंह के मैं आवाज़ करता हूँ। कैसे है? बिना मुंह के मैं आवाज़ करता हूँ। जात मात्र यानी जन्म लेने के साथ ही, जन्म लेने के साथ ही। विनश्यत यानी विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जन्म लेने के साथ ही मेरा विनाश हो जाता है। सोचो क्या जवाब आ सकता है। तब तक मैं उसका अनुवाद पहले बता देती हूँ कि नर नारी स उत्पन्ना, नर और नारी दोनों में से उत्पन्न होते हैं परंतु देह विवर्जिता, बिना शरीर वाला, मेरा कोई शरीर नहीं है। नर नारी में से उत्पन्न होता हूँ पर मेरा कोई शरीर नहीं है। अमुख कुरुते शब्द, बिना मुंह के मैं आवाज़ करता हूँ। जात मात्र विनश्यति, और जन्म लेने के साथ ही मेरा विनाश हो जाता है। जन्म लेने के साथ ही मेरा विनाश हो जाता है। तो उसका जवाब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? छोटी का। छोटी का यानी चुटकी, छोटी का। दूसरे श्लोक में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे का जो श्लोक है वो देखते हैं कि कृष्णमुखी, क्या बताया है? कृष्णमुखी न मर्जारी, द्विजीवा न च सर्पिणी, पंचभत्री न पांचाली, यो जानासी पंडित। यहाँ पंडित बताया गया है। जो मेरा जवाब देगा वो पंडित, ज्ञानी कहलाएगा। तो देखो, कृष्णमुखी, कृष्ण यानी काली, काली मुख, मुखी यानी मुंह वाली हूँ। न मार्जारी, मार्जारी का अर्थ होता है बिल्ली, बिल्ली। कृष्णमुखी न मार्जारी, मैं काली मुंह वाली हूँ पर बिल्ली नहीं हूँ। द्विजीवा यानी द्वि यानी दो, जीव, जीवा यानी जीभ वाली, ऊपर में सर्पिणी नहीं हूँ, सांप नहीं हूँ। उसके कहा जाता है कि सांप के 2 जीभ होती है, कि द्विजीवा न च सर्पिणी, 2 जीभ है पर मैं सर्पिणी, सांप नहीं हूँ। क्या है? कृष्णमुखी न मार्जारी, काली मुख वाली हूँ पर बिल्ली नहीं हूँ। मेरी 2 जीभ है पर मैं सर्पिणी नहीं हूँ, सांप नहीं हूँ। पंचभत्री न पांचाली, पंचभत्री, भत्री का अर्थ होता है पति, पति। मेरे 5 पति है। 5 पति वाली कौन है? द्रौपदी यानी पांचाली, 5 पतियों वाली पांचाली। मेरे 5 पति है पर मैं पांचाली या द्रौपदी नहीं हूँ। यो जानाति स पंडित, मुझे जो जाने वो पंडित, पंडित यानी ज्ञानी, मुझे जो जाने वो ज्ञानी। याद करो, कृष्णमुखी
उसका मुख कैसा है? काला है। बाद में उसके 2 जीभ भी है और उसके 5 पति भी है। ऐसा क्या हो उसका जवाब हो सकता है? तो कृष्णमुखी, काली मुंह वाली हूँ पर बिल्ली नहीं हूँ, 2 जीभ है पर सर्पिणी सांप नहीं हूँ, 5 पतियों वाली हूँ पर पांचाली या द्रौपदी नहीं हूँ, जो जानते हैं वो पंडित। उसका जवाब क्या आएगा? लेखनी। क्या आएगा? लेखनी। लेखनी यानी कलम। लेखनी यानी कलम। कैसे? कि जो स्याही कलम होती है वो स्याही में, काली स्याही में डुबोई जाती है। और 5 पति यानी हमारे जो उंगलियां होती हैं, हम पकड़ते किससे हैं? अपने हाथों से, 5 उंगलियों से। तो 5 उंगली उसके पति है। तो क्या बताया है कि कृष्णमुखी नमाचारी, काली मुंह वाली हूँ पर बिल्ली नहीं हूँ, 2 जीभ है, जीभ है पर मैं सर्पिणी सांप नहीं हूँ, 5 पति है पर मैं पांचाली द्रौपदी नहीं हूँ, जो जाना से पंडित, जो जानता है वो पंडित है। यानी इसका जवाब आता है लेखनी, कलम। चलो आगे देखते हैं चौथा श्लोक। दंतहीन, दंत यानी दांत, हीन यानी दांत के बिना दांत का, शिलाभक्षी, शिला यानी पत्थर, शिला यानी पत्थर, बिना दांत के, भक्षी यानी भक्षण करता हूँ, खाता हूँ, निर्जीवो, निर्जीव जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव, बहुभाषक यानी आवाज करता हूँ, निर्जीव होने पर भी मैं आवाज करता हूँ। क्या बताया है? दंतहीन, बिना दांत के मैं पत्थर खाता हूँ, निर्जीव होकर भी मैं आवाज करता हूँ, गुणस्युति समृद्धो अपि, गुणस्युति समृद्धो अपि, डोरी से लिपटा यानी बंधे होने पर भी, क्या है? गुणस्युत समृद्धोपि यानी कि डोरी से बंधे यानी लिपटा हुआ होने पर भी, या तो डोरी से बंधा होने पर भी, पर पादेन यानी दूसरों के पैर से, गच्छति यानी चलता हूँ, दूसरों के पैर से चलता हूँ। सोचो जवाब क्या आ सकता है? दंतहीन शिलाभक्षी, बिना दांत के मैं पत्थर खाता हूँ, निर्जीव होकर भी मैं आवाज करता हूँ, डोरी से बंधा होने पर भी दूसरों के पैरों से मैं चलता हूँ। क्या जवाब आ सकता है? पादरक्षः, पादरक्षः यानी पगरखा, जूता, पादरक्षः। दंतहीन, इसका कोई दांत नहीं है फिर भी हम चलते हैं तो पत्थर से वो घिसता है, आवाज़ भी करता है, जो हम जूता पहनते हैं वो आवाज़ भी करता है, और डोरी से बंधा होता है पर वो खुद नहीं चल सकता, हम उसे चलाते हैं। तो चौथा श्लोक भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 5वां श्लोक। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी नाम का एक द्रव्य होता है, सुगंधित द्रव्य। कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होता है? करीना यानी हाथी के कुल का, कुलम यानी कुल का, हंति यानी नाश कौन करता है? हाथी के कुल का विनाश कौन कर सकता है? किम कुर्यात कातरे, युद्ध में कायर, डरपोक कायर, किम कुर्यात क्या करते हैं? युद्ध में कायर क्या करते हैं? इसका जवाब, तीनों सवाल का जवाब यहाँ पे बताया है। कस्तूरी कस्मात् जायते, तो कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो मृगात यानी हिरण के नाभि में से। कहाँ से उत्पन्न होती है? हिरण के नाभि में से। वो बहुत इतना सुगंधीदार द्रव्य होता है कि पूरे जंगल में उसकी सुगंध फैली जाती है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो मृगात यानी हिरण में से। करीना कुलम हंति, हाथियों के कुल का विनाश कौन? करीना शब्द पूछा जाता है तो करीना यानी हाथी, कुलम यानी कुल का, विनाश हंति यानी विनाश कौन करता है? तो सिंह। कौन विनाश कर सकता है हाथी के कुल का? तो सिर्फ शेर ही उसका विनाश कर सकता है। हाथी के कुल का विनाश कौन कर सकता है? तो शेर। किम कुर्यात कातरे युद्धे, युद्ध में से कायर क्या करता है? तो पलायनम, भाग जाता है। क्या करता है? भाग जाता है। तो एक बार देखो अनुवाद 5वें श्लोक का।
कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो मृगात में से। को हंती कर्णाकुलम, हाथी के कुल का विनाश कौन करता है? सिंह यानी शेर। युद्धे कातरो कुर्यात किम, युद्ध में कायर क्या करते हैं? पलायनम यानी भाग जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को ये प्रथम जो पाठ है पहेली का, उसका अनुवाद समझूती मैंने दी और अनुवाद भी करवाया आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। उसका जवाब और पहेली में बहुत मज़ा आया होगा। अब हम उसका स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में उत्तर देना है आप लोगों को कि वृक्ष अग्रवासी कह अस्ति, वृक्ष पेड़ के शिखर पर कौन रहता है? आप लोगों को जवाब आता ही होगा। कौन रहता है? नारिकेल। का स्त्री देवी वर्जिता, बिना शरीर वाली कौन होती है? स्त्रियों से का दे स्त्री विवर्जिता, तो क्या जवाब आएगा? छोटी का। का कृष्णमुखी अस्ति, का कृष्णमुखी अस्ति, काले मुख वाली कौन है? तो लेखनी। कह पर पादेन गच्छति, दूसरों के पैर से कौन चलता है? क्या आएगा जवाब? पादरक्षः। कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? आप लोगों को पता ही है, कहाँ से? मृगात। बहुत अच्छा। अब प्रश्न 1, अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। सही जोड़ी बनानी है। त्रिनेत्रधारी, नेत्रधारी यानी 3 आंखों वाला कौन है? नारिकेल। नर नारी स उत्पन्ना, नर नारी में से कौन उत्पन्न होता है? छोटी का। पंचभत्री, 5 पत्तियों वाली कौन है? पांचाली। शिलाभक्षी, पत्थर कौन खाता है? पादरक्षः। कातरे युद्धे किम करोति, कायर युद्ध में से क्या करते हैं? पलायनम। ओके। अब प्रश्न 3 में देखेंगे कि उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है। जैसे कि वृक्ष, तो वृक्षवासी, वनवासी, गृहवासी, स्वर्गवासी। ऐसे शूलपाणी, शूलपाणी का अर्थ होता है शूल यानी त्रिशूल, पाणी यानी हाथ, शूलपाणी। तो कैसे हो सकता है? दूसरे शब्द हमें बनाने हैं। शूलपाणी, शूलपाणी यानी त्रिशूल जिसके हाथ में त्रिशूल है, शूलपाणी। करपाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है, शूलपाणी, करपाणी, नेत्रपाणी। ऐसे शब्द यहाँ रखने हैं। त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों को धारण करने वाला, तो यहाँ चतुर्नेत्रधारी, पंचनेत्रधारी, षष्ठ नेत्रधारी, ऐसे शब्द हम रख सकते हैं। शिलाभक्षी, पत्थर को खाने वाला, भक्षी शब्द पीछे लगाना है और कोई भी एक शब्द आगे लगाना है। शिलाभक्षी, भोजन भक्षी, फल भक्षी, वृक्ष भक्षी। दंतहीन, बिना दांत का, दंतहीन। करहीन, करहीन यानी कि बिना हाथ का। नेत्रहीन यानी बिना नेत्र का। पाधी यानी बिना पैर का, अथवा तो कर्णहीन यानी बिना कान का। ऐसे शब्द यहाँ पे रखने हैं। अब प्रश्न 4 देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ अस्ति, किंतु और ना अस्ति 3 शब्द लगाने हैं। अस्ति, ना अस्ति और किंतु, ये 3 शब्द लगा के पूरे वाक्य बनाना है। वृक्षवासी अस्ति, न और च शब्द निकाल देना है, न और च शब्द निकाल देना है। वृक्षवासी अस्ति किंतु पक्षीराज ना अस्ति। त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु पक्षीराज ना अस्ति। त्वग्वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्धयोगी ना अस्ति। कृष्णमुखी अस्ति किंतु मार्जारी ना अस्ति। द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पिणी ना अस्ति। पंचभत्री अस्ति किंतु पांचाली ना अस्ति। तो छात्र, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ जो पहला पाठ है पहेली का, उसमें आप लोगों को मैंने शब्दश अनुवाद, समझूती और स्वाध्याय भी समझाया। आप लोगों को अब आगे का जो पाठ है, दूसरा पाठ है, हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक जो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।